Hello everyone, and today we will solve this advanced problem of thermodynamics. So let's solve it. तो इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे जैसे कि कंडक्शन, हीट ट्रांसफर. तो सॉल्व करते हैं इसको. टू कंटेनर ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर. एक कनेक्टेड सॉलिड सिलेंडर से दोनों कंटेनर हमारे पास है. इसकी हमको लेंथ गिवन है और हमको रेडियस भी गिवन है. इसका थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है रॉड की. इसकी इस रॉड की कंडक्टिविटी कितनी है. द कंटेनर ए कंटेन्स 2 मोल्स ऑक्सीजन है इसमें. तो कंटेनर ए में ऑक्सीजन है और 2 मोल्स है इसमें करीब. और कंटेनर बी में कुछ 4 मोल्स है और इसमें हीलियम गैस भरी हुई है. ठीक है. एट टी इक्वल टू जीरो टेम्परेचर डिफरेंस इज 50 डिग्री सेल्सियस. टी इक्वल टू जीरो पे 50 डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है. मतलब T1 माइनस T2 जो है वो कुछ 50 है. तो आफ्टर व्हाट टाइम द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम इज 25 डिग्री सेल्सियस. ये कह रहा है कि कितने टाइम बाद जो है कि इन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हीट फ्लो होने से बदलेगा, वो 25 हो जाएगा. मतलब वो पहले का आधा हो जाएगा. हमको टाइम फाइंड करना है. तो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. तो इसमें क्या होगा कि जो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस 50 है, तो लेट सपोज मान लेते हैं कि जो T1 है वो बड़ा है T2 से. तो ये जो कंटेनर है ये कुछ हीट लूज करेगा इसके पास. और जितनी इसने हीट लूज करी है वो सारी ये रॉड गेन करेगा, क्योंकि बाहर से पूरा इंसुलेटिंग है. यहाँ से कोई हीट बाहर फ्लो नहीं होगी. हीट फ्लो इनके अंदर में होगी आपस में. तो जितनी हीट ये देगा उतनी हीट ये लेगा और उतनी हीट ये आगे पास ऑन कर देगा हीलियम तक. तो बाहर कोई लॉस नहीं हो रहा. तो जितनी हीट ये O2 दे रहा है, तो अगर मैं लिखूं कि हीट जितनी O2 दे रहा है वो हीट सारी की सारी जो रॉड है वो ट्रांसफर कर देगा. तो रॉड जो हीट ट्रांसफर करेगा आगे वो करेगा बाय कंडक्शन. यहाँ पे कंडक्शन से ट्रांसफर होगा. तो यहाँ पे जो होगा वो बाय कंडक्शन होगा. ठीक है. फिर सिमिलरली यहाँ से जो हीट रॉड ने ली थी बाहर तो जा ही गई. तो ये हीट सारी हीलियम को दे देगा. तो पहले मैं कंटेनर ए के लिए देखता हूँ. तो ए ने O2 ने कुछ हीट दी. अब हीट कितनी देगा. तो यहाँ से जो O2 गैस है उसका वॉल्यूम तो कांस्टेंट है क्योंकि वो तो इसी वॉल्यूम में. तो कोई मैटर तो फ्लो कर नहीं रहा. तो वॉल्यूम तो इतना ही है, खाली हीट फ्लो कर रही है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. तो वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है गैस का, जो हीट होती है दैट विल बी इक्वल टू N CV dt. 1 बोल देता हूँ उसको. ठीक है. और अगर T1 ज्यादा था तो T1 ग्रेजुअली कम होता जाएगा क्योंकि T1 का टेम्परेचर ज्यादा था. तो अगर हीट लूज करेगा तो टेम्परेचर कम होता जाएगा. तो dt जो है वो नेगेटिव आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि dt होता है T फाइनल माइनस T इनिशियल. तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ एक नेगेटिव हम लगा सकते हैं ताकि पॉजिटिव आए. इक्वल टू के ए जो टेम्परेचर डिफरेंस है T1 माइनस T2. यहाँ का कुछ T1 है, यहाँ का कुछ T2 है. तो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बाय कंडक्शन बाय L इंटू dt. ये फॉर्मूला हीट का. सो दिस विल गिव अस n को अगर मैं पुट कर दूं, n है 2 तो -2. Cv जो है डायटोमिक गैस है, दिस इज इक्वल टू 5R/2 इंटू dt1/dt is equal to k T1 minus T2 upon L. तो dt1/dt नेगेटिव में that will be equal to 2 से 2 कट गया. तो Ka by 5R into T1 minus T2. क्वेश्चन नंबर 1. अब मैं काम करता हूँ. अब मैं देखता हूँ बी को कि बी के साथ क्या हो रहा होगा. तो बी के साथ क्या होगा. अब बी को जो बी ए रॉड जुड़ी हुई है इससे, ये रॉड जो है ये सारी हीट जो इसने ली थी वो सारी हीट ये आगे हीलियम को ट्रांसफर कर देगा. तो ये जितनी हीट लेगा, तो हीट जो रॉड ले रहा था वो सारी हीट वो दे देगा अगले वाले हीलियम को. तो हीट फिर से कंडक्शन से आ रही है तो हीट तो ये सेम ही रहेगी. तो के ए T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू डी टी इज इक्वल टू माइनस एन. यहाँ भी वॉल्यूम कांस्टेंट है हीलियम का, वॉल्यूम तो नहीं बदल रहा. एन सी वी जो भी सी वी है इसका इंटू dt2 कर देता हूँ मैं. यहाँ प्लस आएगा. अब प्लस क्यों आएगा, क्योंकि देख सकते हैं कि ये dt जो है अब इसका टेम्परेचर कम था पहले. तो टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, तो इसका जो dt आएगा वो कुछ पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ मुझे नेगेटिव लाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरफ भी पॉजिटिव है इस तरफ भी पॉजिटिव होना चाहिए. यहाँ मैंने इस नेगेटिव से लगाया था क्योंकि इस तरफ तो ये पॉजिटिव था. अगर नहीं लगाता मैं तो ये नेगेटिव आया था. तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव. तो हीट को हमने बैलेंस कर दिया. तो पॉजिटिव रहेगा. इसको मैं पुट करता हूँ. एन एन जो हमारे पास है एन 4 मोल्स है. और सीवी जो मोनोटॉमिकली होता है दैट विल बी इक्वल टू 3R
बाई 2 इंटू dt2। तो इससे अगर मैं निकालेंगे तो ये 2 से 2 कट गया, तो के ए बाई 6r एल भी आएगा यहाँ पे, एल इंटू t1 माइनस t2 इक्वल टू dt। इक्वेशन, वही दो इक्वेशन हमारे पास निकल गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो मैं अगर देखूं, एक्चुअली मुझे डिफरेंस से काम है कि जो डिफरेंस दोनों के बीच का है वो कुछ आधा हो जाए, है ना। डिफरेंस से काम है, तो मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। सो आई विल राइट व्हाट, आई विल राइट इक्वेशन 1। अगर मैं प्लस कर दूं इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 2 में से अगर मैं इक्वेशन 1 को माइनस कर दूं, क्या मैं दोनों प्लस भी कर सकता हूँ, क्या मैं दोनों को प्लस कर दूं, तो आई विल गेट की माइनस dt1 बाई dt प्लस dt2 बाई dt इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास 11/30 k बाई आर एल इंटू टी1। यहाँ मैं लिख सकता हूँ उसको डी टी1 माइनस टी2 नेगेटिव में बाई डी टी इज इक्वल टू 11 k बाई 30 आर एल टी। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी यूज करी है मैथ्स की। फर्दर देखते हैं इसको आगे, हम क्या कर सकते हैं इसमें। अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ, तो दिस विल बिकम डी टी1 माइनस टी2 अपॉन टी1 माइनस टी2 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 11 के ए बाई 30 RL इंटू डी टी। अब यहाँ से मैं करता हूँ इंटीग्रेट। अब यहाँ एक्चुअल में मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, फंक्शन जो है डी एक्स है, एक्स के बदले ये फंक्शन है डिफरेंस। तो डिफरेंस जो है वो पहले था इनके बीच का, तो ये कुछ इस टाइप का ही हो गया, ये डी एक्स बाई एक्स हो गया अगर आप एक्स तक ले देख लेते तो ये था पहले 50 और बाद में हो गया ये कुछ 25। तो इसको निकालेंगे, सो विल गेट डी एक्स बाई एक्स फॉर्म का है, तो उसकी इंटेंशन होती है एल एन टी1 माइनस टी2 नेगेटिव में इज इक्वल टू, इन सब की वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो जो के की वैल्यू है, के कुछ 693 के आसपास है, इंटू जो एरिया है वो हो जाएगा पाई इंटू आर है हमारे पास 8.3 सेंटीमीटर रूट में, तो दिस विल बी इक्वल टू 8.3 इंटू 10⁻⁻⁴ बाई 30 इंटू जो आर है गैस कांस्टेंट है, दैट विल इक्वल टू 8.314 इंटू 8.3 रखा है तो 3 ले लेते हैं। बाकी सारी कैलकुलेशन इसमें और कुछ नहीं करना। और जो लेंथ दे रखी है हमको, लेंथ इज आपके पास 242/7, तो लेंथ इज इक्वल टू 2.42/7 इंटू डी टी। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट कर देंगे 50 से लेकर 25 तक, दिस विल इक्वल टू ln 2। और इस तरफ ये पूरा फंक्शन है, इन सब को पुट कर सकते हो अब लेके, तो सॉल्व कर लोगे लिख के सेम डी टी। तो जब इसको हम कुछ लिखेंगे, लेट सपोज ये कांस्टेंट निकल के कुछ सी आ गया, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, तो सॉल्व करना तो बहुत ईजी है। तो ln 2 जब आप सी करोगे इस पूरे को जो कांस्टेंट निकल के आया, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू, ये टी आ चुका आपके पास, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3 सेकेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है इसमें, लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है आपके पास कि आप हीट को लिख पाओ और उसका साइन लिख पाओ। तो ये सवाल बहुत कॉमन है, और ये सवाल आपको बाकी बुकों में मिल जाएगा, ये सवाल एससीओ में मिल जाएगा, और काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। So that's it for this lecture. Thanks for watching.